एक शिक्षक से लेकर सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का सफर तय करने वाली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किसी शिक्षक से कम नजर नहीं आई। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को जहां छात्रों की समस्याओं का समाधान करने, ईमानदारी से काम करने से लेकर जल संचय, टीबी मरीजों के इलाज, रक्तदान, मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने की नसीहत दी, तो वहीं 1 महीने के अंदर इन सभी कार्यों का ब्लूप्रिंट तैयार कर राजभवन को दिए जाने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधियों से अलंकृत करने व मेडल देने के लिए मौजूद रहीं। साथ ही दीक्षांत समारोह की उन्होंने अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय परिवार की मुखिया होने के चलते अपने उद्बोधन में उन्होंने विश्वविद्यालय को कई नसीहत दी एवं भविष्य के कार्यक्रम का पूरा खाका खींचते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को कई नए कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय की लगातार कम होती जा रही साख पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा क्या कारण है कि विश्वविद्यालय से अब वह टैलेंट निकलकर सामने नहीं आ रहा जो कभी दिखा करता था। उन्होंने कहा कि आखिरकार यह गिरावट क्यों आ रही है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी नसीहत दी कि हर कार्य के लिए वे कुलपति के निर्देशों पर ही निर्भर न रहें, बल्कि निरंतर होने वाले कार्यों के लिए खुद सजग रहें और समय रहते उन कार्यों की तैयारी स्वयं करते रहें, जिससे कि विश्वविद्यालय की तरक्की तेजी से हो। राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल उन्होंने कहा कि छात्राएं व महिलाएं अब हर क्षेत्र में अग्रणी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय में 72% छात्राएं मेडल उपाधियां हासिल करने में कामयाब रही हैं, तो वहीं देश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब सेना में भी आगे रहने के साथ साथ लड़ाकू विमान तक महिलाएं उड़ा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिसके चलते अब राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने निर्णय किया कि हमारी बेटियां भी लड़ाकू विमान उड़ाएंगी और आज लड़ाकू विमान महिलाएं उड़ा रही। इतना ही नहीं, दिल्ली से 24 घंटे या तो 30 घंटे की दूरी ऐसे विमान है 30 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ते हैं। उनका दायित्व महिला संभाल रही है, हमारी बेटियां संभाल रही है। विश्वास कीजिए बेटियों पर, विश्वास कीजिए माताओं पर। और अभी मैं ये बताऊं, ये जो अभी इलेक्शन हुआ, पहले क्या था, पति को पूछती थी, बेटे को पूछती थी किसको मतदान करना है, तो वो जो बता देते वहां जाकर मतदान कर देती थी। आज स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो भी पानी खर्च हो रहा है, यह पानी विश्वविद्यालय को बारिश से संचित कर लेना चाहिए, जिससे कि पानी की किसी तरह की कोई हानि ना हो। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय को कुछ अन्य कार्यों में भी अग्रणी रहने के निर्देश दिए, जिसमें टीबी के बच्चों को गोद लेने, रक्तदान के प्रति समाज को जागृत करने और विश्वविद्यालय में लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाने व ब्लड ग्रुप का एक डाटा तैयार करने की बात कही। वहीं उन्होंने मजदूर दिवस के दौरान विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले विभिन्न मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए भी कार्य करने के निर्देश दिए। लेकिन एक स्थान ऐसा था, लड़ाकू विमान चलाने के लिए महिलाओं को नहीं दिया जाता था, लेकिन हमारे मोदी जी आए प्रधानमंत्री बनकर, उन्होंने निर्णय किया कि हमारी बेटियां भी लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और आज लड़ाकू विमान महिलाएं उड़ा रही हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से 24 घंटे या तो 30 घंटे की दूरी ऐसे विमान है 30 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ते हैं। उनका दायित्व महिला संभाल रही है, हमारी बेटियां संभाल रही है। विश्वास कीजिए बेटियों पर, विश्वास कीजिए माताओं पर।
कार्यक्रम के दौरान कश्मीर फाइल्स का मामला भी उन्होंने उठाया और कहा कि 32 साल बाद लोगों के दर्द को सामने लाने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई थी उसके ठीक 2 वर्ष बाद वह आतंकवादियों की चुनौती के बावजूद लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस तरह के संघर्षों के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या जलियांवाला बाग का मुद्दा। उन्होंने विश्वविद्यालय के कर्मचारी व अधिकारियों को समय पर आने व सभी कार्य समय पर करते रहने की नसीहत दी, तो वहीं बिजली पानी जैसी चीजों के संरक्षण के लिए कार्य करते रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी बिजली के बटन बंद करने की आदत डालें, जिससे कि बिजली बचाई जा सके। साथ ही सभी संस्थानों को अधिक से अधिक हरा भरा बनाए, जिससे कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और माहौल में सुधार आए। ग्रामीण महिला हो या शहरी महिला हो, आदिवासी महिला हो या पढ़ी लिखी महिला हो, अब वो सोचने लगी है कि मुझे ये मेरा पवित्र मत किसको देना है, जिसकी वजह से पूरे भारत आगे जाने के लिए तैयार हो रहा है। और इसी वजह से आप लोगों ने आंकड़े देखे होंगे कि पुरुषों से ज्यादा 10% ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया है, महिलाओं ने दिया। ये जागरूकता आ रही है मित्रों। और इसी वजह से जब सालों से हम कहते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, आज मुझे विश्वास हो गया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा कि जहां हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वतंत्र निर्णय कर रही है हमारी महिलाएं। ये जागरूकता के कारण वह भारत विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि जितने भी कार्य उन्होंने समझाए इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर 1 माह के भीतर राजभवन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि राजभवन में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो हर विश्वविद्यालय में आकर 1 या 2 दिन का प्रभात करेगा। यहाँ की स्थितियों, समस्याओं व समस्या के साधनों के बारे में जानकारी राजभवन को देगा।